प्लीज। जैसे कि सरबजीत एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है और काफ़ी सालों से उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान के बिजनेस में जुल्म से और उस मुद्दे को आपने उठाया, तो किस तरह की तैयारी की गई थी और क्या जो स्टारकास्ट को आपने लिया, जैसे कि ऐश्वर्या जी ने एक सीखने का रोल निभाया, जो रियल में ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल अवार्ड देने जा रही है सरबजीत। आपने आपके मुंह में घी शक्कर। ये मूवी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है, जैसे आपको सबको पता है। सब लोग ने इनके बारे में सुना है, इतने सालों से पेज के पन्ने पलटते हैं, हम थोड़ा स्टोरी पढ़ते हैं और मूव ऑन हो जाते हैं, पर असली बात क्या है वो किसी को पता नहीं थी। इसलिए ये हमने सोचा कि ये पिक्चर बननी चाहिए और लोगों तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए, जो हुआ है नहीं होना चाहिए था और अब आगे क्या, इज देयर होप, और सरबजीत ऐसे जेल में नहीं लैंग्वेज होने चाहिए, इसलिए हमने ये पिक्चर बनाई है। स्टारकास्ट आपके सामने ही है, अगर आपने पिक्चर देखी है पता नहीं, पर इन्होंने ऐसा काम किया जैसे पहले कभी किया ही नहीं हो, सब दंग रह जाएंगे। हाँ, सिकनी जैसी उसने लड़ाई की है, जैसे दलबीर कौर खुद थी। एंड रणदीप हुडा की बात करें तो सरबजीत के बारे में ज़्यादा कुछ हम जानते नहीं थे जेल में, थोड़े फोटोग्राफ्स थे, एक वीडियो था और उनका जो बचपन था या तो जवानी थी जैसे उन्होंने गुजारी, उनके बारे में पता था। एंड ओनली द विजिट्स दैट द फैमिली हैड इन जेल एंड लोड्स ऑफ लेटर्स, तो उसके थ्रू हमने ये पूरी स्टोरी वीव की है। एंड ये कहानी एक फैमिली की एक रोलर कोस्टर राइड है, जो 23 साल तक उन्होंने ये संघर्ष किया था, और इस हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव मूवी हमने बनाई है। ऐश में आपसे सवाल है कि जो ये आपका किरदार है दलबीर कौर का, किस तरह से तैयारियां थी, क्योंकि पंजाबी बोलना और चिल्लाना जो लास्ट का आपका प्रोमो है बहुत खतरनाक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रियल में ही सरबजीत की बहन ये लड़ाई लड़ रही है। दिल से धन्यवाद देती हूँ, आपने तो बहुत बड़ी बात कही और इसके लिए हम पूरी टीम शुक्रिया अदा देते हैं आपको, क्योंकि मेहनत तो पूरी टीम की हमेशा रहती है। तो हम हमेशा कहते हैं कि इट कैन नेवर बी एनी इंडिविजुअल्स एफर्ट दैट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड और अप्रिशिएटेड, क्योंकि फिल्में जब बनती हैं तो हर डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा वैसे भी रहता है, और जब वो पूरी जो हर एक की मेहनत जो एक साथ अगर सबका तालमेल सही जुड़ जाए तो उसका इम्पैक्ट सही बैठता है ऑडियंस के लिए। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर डायलॉग या सीन के बारे में बात करें तो पूरी फिल्म इज, I don't think you've seen the whole film, so please do watch. Nice to see such a positive response for the promo to begin with. राइटिंग बहुत ही अच्छी रही है पूरी फिल्म की, और जैसे कि उमंग जी ने अभी कहा कि एज अ फिल्म मेकर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज शेयर्ड विद द एंटायर टीम वाज टू फॉर अस टू होल्ड ऑन टू द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ, बिकॉज इट्स रियलिटी। ये कोई फिक्शनल स्टोरी है नहीं, तो हकीकत में किसी परिवार के बारे में, उनकी कहानी के बारे में अगर हम दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया यही हकीकत पहचानेगी और इसी को याद रखेगी, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और परिवार की जो सेंसिटिविटी है उसे याद रखना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था शुरू से। एंड इस बात को बार बार इन्हें दोहराने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि वी आर ऑल लाइक माइंडेड, वी ऑल फील दैट वे वेरी स्ट्रांगली, एंड दैट इज समथिंग वी हैव मेंटेन एवरी डे गोइंग टू द सेट। बाकी की जो तैयारियां होती है प्रोफेशनली, हर एक ने अपने तरफ से बहुत ही दिल से, आई कीप सेइंग नॉट इवन दिल से, ऐसे स्ट्रेट फ्रॉम द सोल, हर एक की कंट्रीब्यूशन वहीं से रही। लेकिन आई कीप ब्रिंगिंग बैक टू द फैक्ट दैट वी have emotionally felt responsible, and हमारे लिए सबसे अच्छी बात, सबसे अहम बात ये रहा जब फिल्म कंप्लीट हुई और दलबीर जी, सुप्रीत जी, दोनों बच्चे स्वपन और पूनम ने फिल्म देखी, उन्हें लगा कि हमने सही किया उनकी कहानी के साथ, उनके सरबजीत के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी था for us. That's been the most gratifying factor. बाकी what we all need to creatively bring on screen, we have all obviously given straight from the soul. That was the most important and precious for us. सर आपसे सवाल है, आपकी एक्टिंग दिन पे दिन निखरती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल रंग में कमाल किया, अब सरबजीत में तो आप नेशनल अवार्ड लेने जा रहे हैं, कंफर्म नहीं है यार ज़्यादा मत बोलो कि कोई बीच में कांगड़ा रहे।
मेरा सवाल है आपसे कि आपने जो रोल निभाया है उसमें किस तरह की मुश्किलें और क्या सही में उस जिंदगी को जिया आपने उस दौरान, शूटिंग के दौरान? देखिए, जो भी मैंने इस रोल के लिए किया वो काफी कुछ अखबारों में और मीडिया में आ चुका है, पर मेरे ख्याल से जो फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उससे ज्यादा इमोशनल और मेंटल काम ज्यादा था। जैसे उन्होंने बताया कि उनकी सिर्फ कुछ तस्वीरें उनकी डिसअपीयरेंस से पहले की थी, एक तो फोटोज जेल से थी और लेटर्स थे, और जो फैमिली ने उनसे जब मुलाकात की थी उसकी ही रेफरेंस थी। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी इंसान को, हम में से कोई भी इंसान अगर 18 साल तक बेड़ियों में काल कोठरी में पड़ा रहेगा तो उसके साथ क्या होगा। सरबजीत की जीत ये थी कि उसके आसपास के काफी लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे, पर वो किसी ना किसी तरह उसको पकड़ के उसने रखा, ये उसकी जीत थी। और इसके लिए अगर वो उसके साथ 23 साल तक इतना कुछ हुआ, तो अगर उसकी पीड़ा को महसूस करने के लिए जो मैं थोड़ा बहुत कर पाया, उससे सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस को इजाफा ही हुआ है, उसमें एक बेटरमेंट आई है, मैं उसको कहीं ना कहीं छू पाया हूँ। और वही एक तरीका था, मेरा ये मानना है कि इस किरदार की सच्चाई तक पहुँचने का। और जैसा कि उन्होंने बताया, मैंने डबिंग में रणबीर जी और पूनम और सुखप्रीत उनकी वाइफ को डबिंग दिखाई थी। तो जो जेल जाने से पहले के जो हिस्से थे, वो जैसे वो चुलबुले किरदार थे और बहुत ही हंसमुख और जिंदगी को दोनों बाहों से पकड़ के हंसने वाले जो किरदार थे, वो देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि ये एक सच्चाई बाहर निकल के आई है उनके पर्सनल निजी कैरेक्टर के बारे में, और ये कहीं ना कहीं हम सबकी जीत है। हेलो सर, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ आप सभी को। और मेरा सवाल किसी एक से नहीं है, आप सबसे है कि जहाँ आज के ज़माने में रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो गई है, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो। बहन भाई के रिश्ते तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, क्योंकि इतनी भागा दौड़ वाली लाइफ है, लोग रिश्तों को अहमियत नहीं दे पा रहे हैं। तो जहाँ ये मूवी रिश्तों को जोड़ने का काम करेगी, साथ में अगर हम भारत और पाकिस्तान के रिश्ते देखें तो ये उन्हें जोड़ने का, तोड़ने का या सुधारने का काम करेंगे। देखिए, पहली बात तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसा देश है जहाँ पे रक्षाबंधन जैसा त्योहार होता है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है और ऐसी भाषा है हिंदुस्तान में जहाँ पे आप बहन की गाली दे सकते हो और तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकता है कोई। तो मेरा ये मानना बिल्कुल गलत है कि हम रिश्तों को भूले नहीं है। हमारी फैमिली हमारा कल्चर है, हमारी फैमिली हमारी देश की फैब्रिक है। मेरा ये मानना है कि इस फिल्म को देखने के बाद आप अपने फैमिली को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे और ऐसा किसी और के साथ ना हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, मेरा ये मानना है कि जो एक लकीर खींचती थी किसी समय पे, जहां पे एक नॉन इलेक्टेड पार्टी, एलिटिस्ट पार्टी जो कि पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसमें से दो नेता दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो वो देश का विभाजन हुआ। उसको लेके आज तक जो पार्टीशन में ज्यादा लोग मरे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम मरे थे, आज तक लोग मर रहे हैं, ये काफी कुछ हो रहा है। और ये मेरे ख्याल से बेवकूफी का काम है कि जो भाई भाई थे उनको ऐसे कर दिया है। सरबजीत पे जो उसके ऊपर जो इल्जाम था, उसकी वजह से उस पे कम अत्याचार हुए, वो हिंदुस्तानी था इसलिए ज्यादा अत्याचार हुए। तो हमारी फिल्म से ये बिल्कुल उभर के आता है। और अगर हम लोग हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के कैदियों के साथ अगर ये व्यवहार कर रहे हैं तो वो गलत है। दोनों साइड से एक पहल होनी चाहिए। और हमीद अंसारी का अभी केस आया है, उसके ऊपर साबित हो गया है कि वो बिल्कुल ही स्पाई नहीं है या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो मोहब्बत के चक्कर में वहां चला गया था। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अभी एक ये है कि उसके जो वीजा ना होने से वहां पे ट्रेवल करने का जो उसका गुनाह है, उसको 3 साल की सजा हुई है और वो 3.5 साल से जेल में है। तो अभी उनके पास मौका है एक ये हाथ बढ़ाने का हमारी गवर्नमेंट की तरफ, और हमारी गवर्नमेंट को उनकी तरफ हाथ बढ़ाने का मौका है कि उसे छोड़े। और उसके साथ साथ जो और भी जो जितने भी निर्दोष, कुछ गुनहगार भी होंगे, कुछ निर्दोष जो लोग हैं, जो 2 हाथियों के लड़ने में जो मिट्टी जो पिस रही है, जो कि आम आदमी है, उनकी तरफ एक अगर आप
ठहर करें, अभी ये मौका है हमारे पास, और ये हमारी फिल्म में बहुत अच्छी तरह मैसेज सामने आता है, ना सिर्फ फैमिली का पर दोनों देशों के रिश्ते का भी। तो ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म है लेकिन ये आंदोलन का काम करेगी? हाँ, कर सकती है, और ये सवाल पूछने में आपको एक टॉफी। नहीं, उस हिसाब से हमने नहीं पिक्चर बनाई है। हमने एक रियलिटी चेक लिया है, एक आईना रखा है सबके सामने। आप देखो, आप रियलाइज करो, खुद नेशन रियलाइज करेंगे, गवर्नमेंट रियलाइज करेंगे, एक आम आदमी रियलाइज करेगा कि क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब आगे क्या है। इज देयर होप? समबडी विल स्ट्रगल। कोई उठ के अगर हमारी ये फिल्म को देख के कहीं भी बैठा हो, ह्यूमन राइट कोई एसोसिएशन वाले मुझे लंदन से फोन कर रहे हैं, जब पहले स्क्रीनिंग हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, वो नोटिस करेंगे एंड रियलाइज करेंगे कि ये गलत हो रहा है। तो उसके थ्रू अगर एक आदमी भी छूट जाए तो हमारी फिल्म का वो सक्सेस है। टिप्पणी अच्छी टिप्पणी है कि टैक्स फ्री हो गई है। हमारा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री की जाए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं। तो थैंक यू अखिलेश जी। थैंक यू सो मच। Right, question. First of all, congratulations for such a beautiful film which is shaped up. The trailer is outstanding. Thank you. My question to the producers would be, how difficult is to... I would just like to add that the film is also outstanding. It is, indeed. So my question is, as a producer, how difficult is to back a film like this, and what is the essence of Sarabjit to you? Honestly, this is my first film as a producer. Primarily, I'm an actor, and it just moved me when once I came to the office और उन्होंने जब ये कहानी सुनाई तो सबसे पहले तो मेरा जो सेल्फिश एक्टर साइड है, मुझे लगा कि यार सर इसमें मेरे लिए कोई रोल है। But then I think the casting which he had done was outstanding. I think all the actors, the way they performed, no one else could have done better than that. But as a student of cinema, I don't know. It's my first film. I don't know economics that well. I don't know profit. Yes, I'm a producer's son, so I see things. But I just feel that, and I can say that on behalf of all the producers, that this film is above money. This film is above. This film is just belief. This film is hope, and it's a story which needed to be told, and that's why we are about this. Thank you so much. रणवीर कौर जैसी बहन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े रणवीर कौर के किरदार में अपने आप को ढालने के? I just want to add, have you met the family before for your research purpose? So this is me or to the director? To you particularly. For me particularly. So I'll answer both your questions in one because it's about Dalbir Ji, since that's the character I'm essaying. So इन्होंने पूछा whether I met Dalbir Ji before I started the film. इसका जवाब मैं I've been already answering with a couple of media interactions. Actually मेरी मुलाकात दलबीर जी से फिल्म शुरू होने से पहले नहीं हुई, and it was almost a conscious decision क्योंकि उमंग जी ने मुझे काफ़ी वीडियोस दिखाए, thanks to all the documentation by you, the members of the media, over the years when Dalbir ji has obviously reached out to people through you to let her story be known, her needs be known, her requests be known. उनकी दिल की पुकार जो भी हो अलग अलग समय से as per the various situations, it's all accounted in the media. So when Umang showed me that already, I felt as an actor for my craft, if you really need to observe a person or a personality, there is enough material there already, if you technically speak. So I wanted to meet her as a person, but I did not feel the need to meet her personally as an actor, to observe her. I thought वो थोड़ा मतलब काफ़ी selfish रहेगा कि भाई हाँ जल्दी से मिल लेते हैं क्योंकि मुझे उन्हें observe करना है कि मैं कैसे उनकी किरदार निभाऊं. तो इसीलिए I told Umang that I don't think that that factor is necessary anymore because of incredible documentation. And I said we'll meet her when we do, because I do want to meet her personally, as a person, as I'm sure all of you would love to meet her, because she's a personality that you would want to meet. When you listen to her, you get
to see the light, वो जो प्रकाश है, जो तेज है उनमें, in her spirit, in her energy, it is really something. And you have to listen to her because it really touches a core, you know. So I did get the opportunity to meet her. She came, in fact, on our first day of shooting, and I'm going to say a little more than your questions. We have, Umang ji has chosen the most challenging scene where Randeep and I had to perform to Sarabjit's and Dalbir ji and the family's first meeting, 18 saal ke baad, jab pehli baar mile. That's our first scene together, which was, I think, a huge challenge for the entire team, because that was going to set the sur for all of us for the film, and it is such an important moment cinematically in the part of the story. And she had visited the set coincidentally, we didn't know, and we realized at the end of the day she met Randeep and was obviously extremely emotional because she felt she was watching her Sarabjit. And she came and met me thereafter in the trailer, and it was a personal meeting which meant a lot to me personally. But I did not feel I was meeting her as the actor playing her in the film. That meeting wasn't like that. It was a more human, normal meeting, you know, and it meant a lot. It's been very precious. So I hope that answers your question. And in terms of what you asked in terms of preparation, I partially answered that. To prepare to play her, I referenced all the material that was there in the media that Umang shared with me. The writing is exceptional, so it's all there in the writing for us to be able to essay and tell her story. And like I said, it's all from the soul, you know. If you are a sensitive individual, you'll be able to find that core emotionally to be able to essay the story. Just to also answer your question, जो मैंने completely नहीं दी, because I think I was just talking about a personal responsibility. जब आपने कहा कि जो पंजाबियत है, when you're playing a Sikhni, उसके लिए आपकी क्या preparation थी, तो इस पर उमंग और मेरी काफ़ी discussion हुई. और in fact Randeep brought up beautifully that if he's playing Sarabjit, or he said if he had been captured and then taken in and been practically with his own company, his accent would be very strong. He only had himself largely for company. So he would still be in that space of time. You know, his language, his Zaban would still be intensely that. Likewise for Sukhpreet, when Richa was essaying the character, she said from the time Sarabjit went from her life, she is raising 2 daughters, but she's at home. She just kind of shut down from the world outside. It became an internalized world. She was writing letters to him. It was a very internalized personality. So even her interactions were lesser. So her accent also is more pronounced. But when I'm playing Dalbir, Umang said Dalbir ji was already a working woman even before marriage. So she was going out a lot into the world, into society. There was a lot of interaction with other people, with other kinds of accents, which influences all of us. And then as her struggle to bring Sarabjit back increased beyond even her own pind, beyond even her own region, she went further. She spoke to so many people over so many years, coming to Delhi. So automatically there's a lot more Hindi also in her Zaban, in her accent. So we brought that into her speech. So the Punjabiat is there, but it's not like sometimes she would say pai, sometimes she would say bhai, sometimes she'd say kar, sometimes she'd say ghar. You know, so it doesn't have to all the time be completely. And also we are making a Hindi film, and we have that liberty with Dalbir ji's character to bring that into her Zaban, where it can be also, there can be a lot of Hindi in it, in her accent and in the way she speaks. So we have consciously brought that in as well. So just to explain that out in terms of your question about preparing for the character. So this finer detailing we have brought in case you're noticing, which I think you will when you watch the film. मेरा क्वेश्चन रणदीप जी से रणदीप जी अच्छा कोई का टॉपिक दूंगा ओके हां भाई ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं उसके बाद आप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो आपने सरबजीत जी का कैरेक्टर प्ले किया, आप कुछ चेंजेस फील कर रहे हैं? मैं हंस थोड़ा ज्यादा रहा हूँ अच्छी बात है। देखिए
हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ आप पे छाप छोड़ जाता है, और सरबजीत से मैंने जो सीखा है वो ये है कि जो लाइफ की छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि सूरज, हवा, खाना, किसी और दूसरे इंसान को गले लगाना, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं, क्योंकि उसने इतना टाइम सॉलिटरी कंफाइनमेंट में गुजारा था, तो ये सब चीजें मुझे भी कहीं ना कहीं छुई हैं, और मैं लोगों को गले ज़्यादा लगाता हूँ, हंसता ज़्यादा हूँ, और खुली हवा में बहुत घूमता हूँ। ये मेरा ख्याल सबसे है, तो ये ले टॉफी। All right, thank you so much. All right, it's going to be the last question. All right, ma'am. आप दोनों से सवाल है, ऐश्वर्या और रणदीप। सरबजीत और उसके परिवार में बहुत संघर्ष देखा, बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में उन लोगों को हार मिली। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? उनके परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उनके परिवार के साथ हुआ वो, मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के इसमें एफर्ट्स कुछ अधूरे रहे इसको जब आप ये फिल्म बना रहे थे, आपको ऐसा लगा क्या गवर्नमेंट ने जो इसमें एफर्ट्स किए थे वो अधूरे थे? पहले आपके सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, उनकी जो स्ट्रगल रही है, भगवान ना करे वो किसी और के साथ हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वो उनको वहां से निकाल के नहीं ला पाए, पर उसके एवज में कुछ और लोग जो वहां पे बंदी थे वो छूट पाए। हिंदुस्तान से भी कुछ लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को छोड़ा गया, तो उनकी जो स्ट्रगल थी वो बिल्कुल खाली नहीं गई है। उनका भाई नहीं आया, पर और कई भाई आ गए, पहली बात तो। दूसरी बात, वो जो मूवी के अंदर भी जो मैसेज है वो ये है कि जलबीर कौर सिर्फ अपने भाई के लिए लड़के उनको ना ला पाने से मायूस नहीं हुई, वो आज भी दूसरे लोगों की मदद कर रही है। आज भी कृपाल सिंह की फैमिली को उनका शव यहाँ पे लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। फिलीपींस में एक हिंदुस्तानी प्रिजनर की मौत होगी, उसका शव लाने में बहुत बड़ा हाथ था। जहां तक की बात गवर्नमेंट का है बॉस, देखिए, ये गवर्नमेंट जब भी हेल्प करना चाहती थी तो कुछ ऐसी एजेंसीज थी या कुछ ऐसे लोग थे या कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। जैसे हिंदुस्तान ने पोखरण में टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने भी किया, फिर कारगिल हो गया, फिर 26/11 हो गया, फिर कसब को फांसी हो गई, फिर अफजल गुरु को फांसी हो गई। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों देशों के बीच में होती रही, उसकी वजह से वो जब भी होप मिलती थी कि उसको छोड़ा जाएगा सरबजीत को, तो ये चीजें आके बीच में अड़चन डाल देती थी। यही मेरा पहला भी उत्तर यही था कि ये जो दो हाथी लड़ रहे हैं उसमें जो नीचे रेत पिस रही है वो कॉमन इंसान है, उसकी आवाज पहुंचाने में दलबीर जी का बहुत बड़ा हाथ है, और हम चाहते हैं कि हमारी मूवी का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो